आई फरिश्तों की मीठी आवाज, पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ मुक्तिदाता हमारा, पैदा हुआ तारणहारा हमारा, पैदा हुआ खामोश रातों की ठंडी हवाओं से आई फरिश्तों की मीठी आवाज, पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ मुक्तिदाता हमारा, पैदा हुआ तारणहारा हमारा, पैदा हुआ। फरिश्तों ने आके ज़मीं पे कदरियों को दिया इशारा, पैदा हुआ है मुंजी जो मिलेगा तुम्हें गौशाला। फरिश्तों ने आके ज़मीं पे कदरियों को दिया इशारा, पैदा हुआ है मुंजी जो मिलेगा तुम्हें गौशाला। चरवाहों ने भी उसको सजदा किया, चरवाहों ने भी उसको सजदा किया, खामोश रातों की ठंडी हवाओं से आई फरिश्तों की मीठी आवाज, पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ मुक्तिदाता हमारा, पैदा हुआ तारणहारा हमारा, पैदा हुआ। देखो वो पूरब दिशा से आए थे तारे के पीछे, मजूसी भी सर को झुका के शिक्षक यीशु को ही माने। देखो वो पूरब दिशा से आए थे तारे के पीछे, मजूसी भी सर को झुका के शिक्षक यीशु को ही माने। बुद्धिमानों ने भी उसको सजदा किया, बुद्धिमानों ने भी
हालेलुया। हालेलुया। ये वचन आज आप लोग से क्रिसमस का कुछ वचन सुनने के लिए रेडी होके प्रस्तुत होके आया रहेगा कि प्रभु कैसा जन्म हुआ उसके बारे में कुछ बोलेगा, लेकिन हमारा वचन आज का कुछ दूसरा प्रकार का है। गया संडे जो बताया था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम क्रूस के बारे में बता रहा था और क्रूस लकड़ी से बना करके आपको बताया, और लकड़ी द्वारा प्रभु पूरा जेनेसिस आदि पुस्तक से प्रकाशित तक लकड़ी दिखा के प्रभु अनेक प्रभु का दास लोग, प्रभु का बच्चों लोग द्वारा साथ बात करता रहता है। तो वही थोड़ा थोड़ा निकाल के गया हफ्ता आपको बताया था कि दो चोर कैसा क्रूस पर था, नहीं, दो चोर कैसा क्रूस पर था, एक दाहिना तरफ एक बायां तरफ, यीशु बीच में था और सब क्रूस में लटका है, सब कोई क्रूस में है, क्रूस में टंगा है। और दोनों कैसा आखिरी समय में कैसा बात करता है। एक बोलता है तुम अगर परमेश्वर है तो अपने आप को बचाओ और हम लोग भी बचाओ। दूसरा बोलता है अभी भी प्रभु का डर नहीं है, आखिरी समय में प्रभु का डर नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्रूस का लिए, क्रूस का चिन्ह लेके, क्रूस को लेके हम लोग अपना जीवन को सजाना चाहिए। कैसा हम लोग प्रभु का आने द्वारा हमारे जीवन में क्या हुआ है। हालेलुया। तो हम आपको बताता था कि प्रभु कैसा वो लकड़ी जो दिखाया था, आमीन। मूसा को भी लकड़ी दिखाया, आदम और हव्वा को भी वो पेड़ दिखाया, माने लकड़ी दिखाया, वो पेड़ को दिखाया। नोआ को लकड़ी दिखाया, नौका दिखाया, वो नौका लकड़ी से बनाने से बच जाएगा करके लिखा है। उसके बाद में हम लोग नया नियम में देखता है, हम बोलते जा रहे हैं, नया नियम में देखता है कि साधु पौल कैसा, वो जब जा रहा था और तूफान आया और उधर का लोग भागने के लिए देख रहा था, सैनिक लोग भागने के लिए जा रहा था, और उस समय में साधु पौल बताया अगर ये नौका में आप नहीं ठहरेगा आप विनाश हो जाएगा, नौका का अंदर में रहने से बच जाएगा, नौका छोड़ के अगर आप चले जाएगा आप मर जाएगा। नौका होता है लकड़ी से बना हुआ है और क्रूस का चिन्ह है। जब हम लकड़ी का अंदर में रहता है, क्रूस का अंदर में रहता है या जहाज के अंदर रहता है तो हम सुरक्षित होकर रहता है, हम बच जाएगा। क्रूस का बाहर में और जीवन नहीं है, मरण है। तो इसलिए हम आपको बता के आ रहा। फिर आपको बताया था, नोआ का समय बताया था, मूसा का समय बताया था, वो झाड़ी से कैसा प्रभु ने बात किया था। उसके बाद में जिधर एक जगह में आया, इजराइल संतान लोग, पानी तीता था, वो तीता पानी में लकड़ी डाला और मीठा हो गया। ये लकड़ी में कमाल हमेशा होता है। और परमेश्वर मूसा से कहा तुम जब फेरो राजा का सामने जाएगा, वो परमेश्वर का छड़ी लेके, परमेश्वर का लाठी लेके आप जाना है। वो लाठी होता क्रूस का चिन्ह। हालेलुया। और वो जब वो लेके गया था, उसका बार बार उनका विजय होते गया। वो लाठी द्वारा आश्चर्य काम हो रहा था। हालेलुया। लाल सागर का सामने में जब खड़ा था, लाल सागर सामने में है, पीछे में फेरो का सैनिक लोग सब आ रहे हैं, इजराइल संतान लोग बीच में है। मूसा डरने लगा, इजराइल संतान लोग सब डरने लगा। तो परमेश्वर क्या बोलता है, तुम क्यों डरते हो, तुम्हारे हाथ में क्या है, लाठी है, वो लाठी को उठाओ। वो लाठी को जब उठाया समुद्र के ऊपर में, तो समुद्र दो भाग हो गया और रास्ता बन गया। हालेलुया। लाल सागर के अंदर में रास्ता बना दिया वो लाठी दिखाने द्वारा। वो लाठी में कमाल है, हाँ लिखा है द रॉड ऑफ गॉड करके लिखा है। मूसा का लाठी नहीं बोलता है, परमेश्वर का लाठी करके इधर लिखा है। तो वो लाठी लेके जब लाल सागर का तरफ दिखाया तो बीच में रास्ता हो गया। हालेलुया। आप लोग का बीच में कितना जन हमको व्हाट्सएप में कुछ मैसेज भेजता है, और मैसेज में एक दो जन मैसेज भेजा, एक ये रीत दिखाता है। रीत जो आप जानता है, जब हम लोग का घर सजाता है तो गोल करके सब फूल बांधता है, ज्यादा से ज्यादा मरा आदमी के लिए भी करता है, ऐसा गोल करके लेता है और उसका बक्सा के ऊपर में रखता है, ऐसा गोल। ऐसा पिक्चर हमको कितना जन भेजा, गया साल भी भेजा, आज भी भेजा। और वो पिक्चर में ऐसा लिखा है, एक पूरा रीत दिखाया है, एक तरफ में फूल सजा है, एक तरफ में सब कांटा है।
एक तरफ में कांटा है, एक तरफ में फूल है, और उसमें लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, दिस इज द सीजन। फूल होता है सीजन, समय, और कांटा होता है रीजन, कारण। ये होता है सीजन, ये होता है रीजन। हालेलुया। हमको बहुत अच्छा लगा। ये जो क्रिसमस हम लोग मनाता है वो एक सीजन है, एक समय है, खुशी मनाने का समय है। लेकिन कारण क्या है? कारण होता है दूसरा तरफ में जो कांटा है, कारण होता है क्रूस। कारण होता है यीशु, वो मुकुट पहनेगा, कांटा का मुकुट पहनेगा और क्रूस पर अपना जान देगा। वो होता है कारण, दैट इज द रीजन। ये है सीजन, वो है रीजन। तो इसीलिए ये दोनों को मिला के आज हम आपका सामने रखने चाहता है। सीजन दिखाने चाहता और रीजन दिखाना चाहता। सीजन होता है जब आपका घर में हम देखिए लाइट सब जल रहे हैं, वो तो सीजन। देखो हमारा बैलून लगा है, ये होता सीजन। लेकिन रीजन क्या है, कारण क्या है? माने क्रूस, कांटा का मुकुट। वो कांटा होता है यीशु जो पहनना पड़ा आपको और हमको उद्धार करने के लिए। हालेलुया। आइए हम लोग और एक वचन देखेंगे कि लकड़ी द्वारा परमेश्वर कैसा लोग को विजय देते गया। हम लोग देखेंगे एक वचन हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, यात्रा पुस्तक का 17 अध्याय, और हम लोग 8 पद से 13 पद तक पढ़ने के लिए जा रहा। बाकी आप घर में पढ़ सकता है। तब अमालेकी आए और रपीदिम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए पुरुषों को चुन ले और जाकर अमालेकियों से लड़। कल मैं परमेश्वर की लाठी लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। और जैसा मूसा ने यहोशू से करने को कहा था वैसे ही उसने किया और अमालेकियों से लड़ने लगा। तथा मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। फिर ऐसा हुआ कि जब तक मूसा अपना हाथ ऊपर उठाए रहता तब तक इस्राएल प्रबल होता, और जब वह अपना हाथ नीचे करता तो अमालेक प्रबल होता था। परंतु जब मूसा के हाथ भारी हो गए तब उन्होंने उसके नीचे एक पत्थर रख दिया और वह उस पर बैठ गया। और हारून और हूर ने एक एक और खड़े होकर उसके हाथ को सहारा दिया। इस प्रकार उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। अतः यहोशू ने अमालेकियों और उसके लोगों को तलवार की धार से पराजित किया। हालेलुया। एक अद्भुत प्रकार का काम इधर हुआ है। हम इसको बोलते हैं जैसा मैजिक हो रहा है, इधर में नहीं, मैजिक हो रहा है। इधर अमालेक लोग इस्राएल संतान लोग का विरोध में युद्ध में आया है, और जब वो लोग युद्ध में आया है तो मूसा बताया कि हम वो पहाड़ के ऊपर में जा रहे हैं, और जोशुआ को बोला तुम अपना सैनिक लोग को लेके अमालेक के साथ में युद्ध में लग जाओ। तो जोशुआ एक तरफ गया और मूसा और एक तरफ गया। जब मूसा उधर गया, इधर लिखा है 9 पद में कि परमेश्वर का लाठी अपना हाथ में लेके गया। वो लाठी में कमाल है, और लिखा है कि वो लाठी को लेके, वो लाठी को हाथ में लेके वो जाके पहाड़ के ऊपर जब खड़ा हुआ, जब युद्ध स्टार्ट हो गया तो मूसा लेके वो लाठी को वैसे उठाता है। जब वो उठाता है तो इजराइल संतान लोग जीतना शुरू करता है। उसका हाथ दर्द होके जब नीचे करता है तो इजराइल लोग हारना शुरू करता है। फिर मूसा ऐसे ऊपर उठाता है तो देखता फिर इजराइल लोग जीतता है। फिर हाथ नीचे करना, अमालेक लोग हाथ माने जीतता है। इसमें क्या है? मेन स्विच ऑन करना, मेन स्विच ऑफ करना, मेन स्विच ऑन करना, मेन स्विच ऑफ करने का जैसा जैसा मेन स्विच ऑफ करता है तो इजराइल संतान लोग हारना, और जब मेन स्विच ऑन करता है तो देखता है इजराइल संतान लोग जीतना। तो ये लाठी में कमाल है। ये लाठी को उठाने से मेन स्विच ऑन हो गया तो इजराइल संतान लोग जीतना शुरू करता है। हालेलुया। अब हालेलुया बोल सकता है। हालेलुया। तो ये लाठी में कमाल होता है। जब लाठी उठाया तो इजराइल संतान लोग जीतना शुरू किया। और लाठी होता है क्रूस। जब हम लोग का घर में हम लोग प्रभु का क्रूस उठाएगा और अपना हाथ उठा के प्रशंसा करेगा, हम लोग का जीवन में, हम लोग का घर में विजय होगा। हालेलुया। हम लोग का हाथ उठा के प्रशंसा करने द्वारा हमारा विजय है। ये स्टोरी द्वारा देखो कितना सुंदर से लिखा है।
ये एक अलग मैसेज है, लेकिन क्रूस का साथ में हम जोड़ता है। आपका हाथ जब उठाएगा प्रभु का स्तुति प्रशंसा में, आपका घर में विजय होगा। तो आप लोग अपना घर में गाना गाइए। गया हफ्ता हम बता रहा था, गाना गाइए, स्तुति करो, स्तुति करो, गाना गाइए। जब आप स्तुति करता है हाथ उठा के, आपका घर में कोई शैतान रहने नहीं सकता है, कोई भी अंधकार का शक्ति रहने नहीं सकता है, वो भाग जाता है। हालेलुया। हमारा स्तुति में, हमारा प्रशंसा में विजय है। मूसा ने लाठी उठाने द्वारा विजय हुआ। जब आप क्रूस को उठाता है तो आपका विजय होगा। हालेलुया। तो हर एक विश्वासी जानना है प्रभु का क्रूस उठाने के लिए। हालेलुया। तो क्रूस में हमारा विजय है। और एक घटना में आपको होमवर्क दिया था, आप लोग किया कि नहीं पता नहीं, ठीक है, बाद में आप लोग पढ़ सकता है, लेकिन और एक बार हम आपको बताता है। वो होमवर्क में आप आइज़ाया का पुस्तक का 44 पढ़ सकता है। आइज़ाया 44 और 14 से 20 तक आपको होमवर्क दिया करने के लिए, आप बाद में पढ़ सकता है। उधर में लिखा है कि जगत के लोग कितना मूर्ख है। जंगल में जाता है, एक गच काट के लेके आता है, वो गच में खिलौना बनाता है, लकड़ी चूल्ही के लिए लेता है, और कुछ टेबल चेयर बनाता है, और कुछ बनाता है, फिर मूर्ति भी बना देता है। और मूर्ति बना के वो बोलता है ये हमारा गॉड है, और उसका सामने में प्रणाम करना शुरू करता है। वही पेड़ है, वही पेड़ से लकड़ी चूल्ही जलाया है, वही पेड़ से सब सामान बनाया, टेबल चेयर सब बनाया है, वही लकड़ी को लेके अब एक तो गुड़िया बनाया। अभी वही गुड़िया का सामने बोल के मुंडिया मार के बोलता है ये हमारे गॉड है। ये डुप्लीकेट क्रूस है, ये डुप्लीकेट क्रूस है। इसीलिए हम लोग उसको विरोध करता है। हमेशा शैतान का कुछ डुप्लीकेट है, मनुष्य को मूर्ख बनाने के लिए। उसको सिर्फ एक लकड़ी ऐसा और एक लकड़ी ऐसा, इतना ही करना था, लेकिन मूर्ति बना देता, उसका पूजा करता है। तो इसीलिए उसमें पढ़िए आदमी कैसा मूर्ख है। और इधर लिखा है, भजन संगीत में लिखा है, जो मूर्ति बनाता है वो मूर्ति का जैसा वो भी बन जाता है, मूर्ख है, वो भी वैसा बन जाता है। इसीलिए हम लोग सावधान रहना है। लकड़ी से हम क्या करता है, लकड़ी क्रूस का चिन्ह है और उसमें हमारा विजय है। हालेलुया। लास्ट बात हम आपके सामने रखता है, वो आपको मिलेगा नंबर्स 23 वर्सेस 7 to 9। आप थोड़ा देखिए, उसके बाद में चैप्टर 23 और चैप्टर 24 आप पूरा पढ़ सकता है। इधर में लिखा है कि बालक मोआब का राजा बेलम जाके, एक भविष्य वक्ता है, उनको जाके बुलाया और बोलता इजराइल का संतान लोग को देखो, वो लोग पूरा मैदान को पूरा फैल दिया है और बड़ा शक्तिशाली होके वो लोग आ रहे हैं, विजय होके आ रहे हैं। और आके बोलता है जैसा एक बैल घास को चाट लेता है, उसी तरह वो लोग चाट के आ रहे हैं, और देखो वो लोग हम लोग का पास में आ गया। तो बालक बोलता है बालम को, आके उनको अभिशाप दो, जैसा हम उनको ऊपर में विजय कर सकेगा। तो बालम यही बोलता है, वो बोलता है हम उनको लेके एक पहाड़ के ऊपर में गया और बोलता देखो उनको अभिशाप दो। हालेलुया, हालेलुया। आप जानता है बालम बोला है परमेश्वर जिसको आशीष दे हम उसको अभिशाप नहीं दे सकता है। माने और एक जगह में लिखा है जो मंत्र गुनिया के पास जाता है तो सुनो, जो मंत्र गुनिया के पास जाता है सुनो। बालम क्या बोलता है इजराइल संतान लोग का विरोध में मंत्र नहीं है। इजराइल संतान लोग या विश्वासी लोग, आप जो यीशु मसीह पर विश्वास करना भाई लोग जो बहन लोग जो है, आपका विरोध में मंत्र फंतर नहीं चलेगा, क्योंकि प्रभु आपको आशीष दिया वो क्रूस द्वारा जब आपको आशीष दिया, आपको अभिशाप कोई देने नहीं सकता है, आपको मंत्र गुनिया कुछ नहीं कर सकता है। ये कान में आप ठीक से सुन लो। हम बहुत से विश्वासी लोग से सुनता है हमको कोई कुछ कर दिया, आपको कोई करने नहीं सकता है। प्रभु आपको आशीष दिया है, हम अभी आपको बताता है, हम आपको समझाता है, ध्यान से सुनो। बालम गया
बालक जो उन राजा है मोआब का, उसको ऊंचा पर्वत पर ले लिया और ऊंचा पर्वत से देखा, बोला देखो इजराइल संतान लोग को देखो, पूरा मैदान में भर गया है। और बालाम ऊपर से देखा और बोला इनको अभिशाप नहीं दे सकते। कारण क्या है? आप कभी सोचा कारण क्या है? वो क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? हम आपको समझाएगा। थोड़ा ड्राइंग किया है, देख सकता कि नहीं पता नहीं। हाँ, वो ड्राइंग में क्या बताता है? इजराइल संतान लोग इसी तरह मैदान मरुभूमि में था, बीच में परमेश्वर का सिंदूक पेटी है और उत्तर का तरफ में 3 गुस्ती है, 3 गुस्ती, दक्षिण का तरफ 3 गुस्ती, पूरब का तरफ 3 गुस्ती, पश्चिम का तरफ 3 गुस्ती। ऐसे है ना आपका बाइबल में? नहीं ना, नहीं। तो सिंदूक पेटी, लेवी लोग इधर है, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर। तो क्या चिन्ह आपको मिलता है? थोड़ा ध्यान से देखिए। क्रूस। वो जब ऊपर से देखता है, वो देखता है ये तो क्रूस तो है। जब क्रूस को देखता है तो अभिशाप का बंधन टूट गया है। हालेलुया बोल सकता है? हालेलुया। हालेलुया बोल सकता है? हालेलुया। बालाम देखता है ऊपर से और क्या देखता है? क्रूस दिखता है। वो जब क्रूस को देखा तो बोला राजा साहब, आप अगर पूरा एक कमरे से सोना चांदी भर के हमको देने से काम नहीं बनेगा। क्रूस का चिन्ह दिखता है, क्रूस का चिन्ह दिखता है। क्रूस का चिन्ह अभिशाप ले लेता है, अभिशाप देता नहीं। ये क्रूस का चिन्ह अभिशाप ले लिया है। इस्राएल संतान लोग का अभिशाप ले लिया है, क्रिश्चियन लोग का, विश्वासी लोग का अभिशाप ले लिया है। उनको अभिशाप देने नहीं सकता है। हालेलुया। इसीलिए आप भी किसी को अभिशाप देने नहीं सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ आशीष दे सकते हैं। आपका पास क्या है? आशीष है। तो आपका पास जो है आप वही देता है। आपका पास क्रूस द्वारा आपका पास अभी खाली आशीष है, अभिशाप नहीं है। आप बोले वो हमको अभिशाप दे, नहीं दे सकता है। अगर प्रभु का बच्चा आप है तो प्रभु का बच्चा में सिर्फ अभी आशीष है, अभिशाप नहीं है। क्रूस का चिन्ह में चंगाई है। क्रूस का चिन्ह में पाप माफ होता है। क्रूस का चिन्ह में शत्रु का काम पर विजय होता है। यीशु वही किया था। जब यीशु क्रूस पर चढ़ा, वो कपल कोपर में उसका क्रूस को गाड़ दिया, तो यीशु ने शैतान पर विजय किया और इसलिए क्रूस से यीशु ने चिल्लाया, खत्म हो गया, इट इज फिनिश्ड। और क्रूस में हमारा विजय है। हालेलुया। ये है सीजन और ये है रीजन। ये है समय घर सब डेकोरेशन करने के लिए, लेकिन कारण होता है क्रूस। कारण क्रूस के लिए ये समय होता है। क्रिसमस होता है गुड फ्राइडे के लिए। अगर आप गुड फ्राइडे नहीं पाया तो क्रिसमस आपका कुछ मतलब नहीं है। डेकोरेशन से कुछ नहीं होता है, गुड फ्राइडे से होता है। गुड फ्राइडे का आनंद हमको विजय दिया है और हमको मुक्त कर दिया है। जब गुड फ्राइडे हमको मुक्त कर दिया है तो क्रिसमस हमारे लिए कुछ बना, तब हमारा सीजन हुआ। जब रीजन हुआ तो सीजन हुआ। अगर खाली सीजन मनाता है क्रिसमस, नया कपड़ा, नया खाना, ये खाना, वो खाना, डेकोरेशन थे, कुछ फायदा नहीं है अगर वो घर में यीशु नहीं है। हालेलुया। जब यीशु का मम्मी डैडी आया था जेरूसलम और जगह खोज रहा था, कोई घर नहीं खोला, कोई घर नहीं खोला। हालेलुया। आप भी अभी भी क्या वैसे ही समय है क्या? यीशु आपका घर में जगह पाता है जन्म लेने के लिए। यीशु आपका घर भी आना चाहता है, जगह खोजता है, अभी भी खोजता है। और अगर आप दरवाजा खोल देगा, प्रकाशित का 3 और 20 में लिखा है, हम दरवाजा का पास में खड़ा होकर खटखटा रहा है। अगर कोई हमारा आवाज सुनेगा और दरवाजा खुलेगा, हम अंदर आएगा और फिर आपका रीजन और सीजन हो जाएगा। आपका आनंद मनाने का, विजय का समय हो जाता है। जब अंदर में बंधन टूट जाता है, जब आपका जीवन का अंदर में पाप माफ हो जाता है, तब वो होता है क्रिसमस। यीशु अभी वो गोवालकुंडा में जन्म नहीं लिया,
अभी वो गाय का घर में जन्म लिया करके हम लोग बार बार बोलता है, नहीं, अभी यीशु जन्म इधर लेना है। अगर इधर यीशु जन्म लिया है तो कपड़ा पहनना, खाना पीना मजा है। अगर यीशु अंदर में नहीं है तो खाली बाहर का सजावट है, अंदर में फंपा है, अंदर में बंधन है, अंदर में शैतान राज करता है। जिस कारण के लिए यीशु आया, जिस कारण के लिए यीशु आया, आपका जीवन में पूरा नहीं होता है, क्योंकि अंदर में बंधन है, पाप है, इसलिए बीमारी भी होता है, इसलिए शांति नहीं है घर में, इसलिए अभाव होता है, इसलिए हाथ दिखाना पड़ता है। लेकिन जब यीशु आता है, यह सब दूर कर देता है। हालेलुया। ये क्रिसमस में हमारा प्रार्थना है कि आप सबका घर में वही विजय होना है, क्योंकि यीशु आया था। वही विजय होना है, आप लोग वही आनंद पाना है। अगर नहीं पाते हैं, अपना हाथ उठाइए, प्रभु का स्तुति करो, क्रूस को उठाओ, यीशु को उठाओ। और जब यीशु को हम अपना जीवन में आह्वान करता है तो हमारा जीवन में विजय होता है। हालेलुया, हालेलुया। बालाम बोला, बालाम एक भविष्य वक्ता, प्रभु का बात सुनता था, वो प्रभु का बात वो सुनता था। अब परमेश्वर बोलता, हम जो बोलेगा वही तुम बोलेगा। बोला हाँ, यस सर बोला है। और जाके उधर पहुंचा, क्या हुआ? बोला जिसको परमेश्वर ने आशीष दिया उसको कोई अभिशाप नहीं दे सकता है। ये आपका जीवन में होना चाहिए। और इसीलिए हम लोग सुसमाचार प्रचार करता है, इसीलिए हम लोग दूसरा को बताता है, देखो यीशु के पास आने द्वारा आपका विजय है। यीशु को जानने द्वारा हमारा जीवन में विजय होता है। हालेलुया।